हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ अलग टॉपिक के बारे में। इस वीडियो में किसी भी कंपनी के आज हम रिजल्ट का एनालिसिस नहीं करने वाले हैं, ना ही किसी कंपनी के हम फंडामेंटल्स देखेंगे आज क्या है, और ना ही किसी कंपनी के बारे में हम बाई या सेल का रिकमेंडेशन आपको देने वाले हैं। वीडियो सिर्फ और सिर्फ वीडियो का एक ही मकसद है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है वो कम समय में दी जा सके। तो वीडियो में आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट क्या होता है, ये काम कैसे करता है, क्या इससे प्रॉफिट कमाया जा सकता है, क्या इससे लोग जो है अमीर बन सकते हैं, इन सभी के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट जो है वो क्या होता है। एक सिंपल लैंग्वेज में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने सुना ही होगा शेयर मार्केट, आज सेंसेक्स इतना गिरा, निफ्टी 50 में आज इतनी गिरावट हमें देखने को मिली, आज लोगों का इतने करोड़ रुपए जो है वो डूब गया। ये सभी प्रकार की न्यूज़ जो होती हैं वो हमें चाहे वो टीवी के माध्यम से सुनने को मिलती हैं, या फिर न्यूज़पेपर में भी लोग पढ़ते रहते हैं, या फिर अपने अगल बगल के लोगों के माध्यम से भी हमें सुनने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शेयर मार्केट क्या है। सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करेंगे और अपने घरेलू जो एग्जांपल हैं हम कोशिश करेंगे उनके साथ आपको समझाएं। देखिए, हमें आपके अपने घर लोगों के घरों में क्या होता है, जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है हम आसपास की नियरेस्ट मार्केट में जाते हैं और वहाँ से वो प्रोडक्ट जो है वो परचेस करते हैं और फिर उसको हम अपने घर ले आते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए हमें मार्केट जाना पड़ता है। ठीक है, चाहे आप किसी मॉल चले जाएं या फिर कहीं ना कहीं मार्केट चले जाएं, और वो मार्केट की एक जगह होती है जहाँ पे वो मार्केट लगी रहती है। चाहे आप थोड़ी दूर आपके घर के बगल में कोई मार्केट लग रही हो या फिर कहीं, उसका एक जगह डिसाइड होता है कि ये मार्केट जो है यहाँ पे लगने वाली है। उसी तरह उस मार्केट के दिन भी डिसाइड होते हैं कि ये मार्केट इतना, अगर मैं मॉल वगैरह की बात छोड़ दूं, मैं बेसिक जो थोड़ा सा आप सिटी से अलग हट के जाएंगे गांव की तरफ से, या फिर वहाँ पे जो मार्केट लगती हैं वीकली मार्केट या फिर वीक में 2 बार, तो इस तरह की मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर मार्केट का एक दिन भी डिसाइड होता है। तो वहाँ पर मार्केट में होता क्या है कि लोग जिनके पास प्रोडक्ट होता है वो बेचने के लिए आते हैं, और जिसको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है वो खरीदने के लिए आते हैं। यानी कि क्रय और विक्रय का जो जगह है वही होता है मार्केट। शेयर बाज़ार में भी ऐसे ही होता है, नाम में ही आप देख लीजिए शेयर मार्केट, यानी हिस्सेदारी जो होती है उसकी बाज़ार, हिस्से का बाज़ार। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि शेयर बाज़ार 2 जगह पे लगता है। सबसे पहली बात, पहली जगह NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरी जगह यानी BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब होता क्या है, हमारे देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको जब उनके पास पैसे की ज़रूरत होती है, उनको अपने बिजनेस को और ज़्यादा फैलाने के लिए, और या फिर और ज़्यादा जो है जल्दी से ग्रोथ के लिए, तो उनको जब पैसे की ज़रूरत होती है तो वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी जो है वो पब्लिक को बेच देते हैं। फिर उससे जो पैसा मिलता है फिर उसको अपने बिजनेस में लगाते हैं और वहाँ से वो जो है वो अपने बिजनेस को बड़ा करते हैं। अब अगर उनको पैसे की ज़रूरत है तो फिर वो हर जगह दुकान खोल के तो नहीं बैठ सकते हैं कि छोटी छोटी दुकान खोल के बैठ लिया, आइए आप हमारी कंपनी में जो है इन्वेस्ट करिए या फिर इतने % शेयर लीजिए और हमको पैसा दीजिए, ऐसा नहीं होता है। तो उनको अगर पैसे की ज़रूरत है और वो अपनी ओनरशिप कुछ बेचना चाहते हैं तो उसके लिए उनको जाना पड़ेगा जहाँ पे वो बाज़ार लगती है। और बाज़ार कहाँ पे लगती है, वो लगती है NSE और BSE। वहाँ पे वो जाएंगे, फिर उसमें से वो जितनी हिस्सेदारी अपनी बेचना चाहते हैं फिर वो हिस्सेदारी के लिए बात करेंगे। इस बीच में बहुत सारा प्रोसेस होता है, SEBI अप्रूवल्स, ये सभी, तो वो चीज़ें आप बाद में धीरे धीरे जानते रहेंगे, बेसिक सी भाषा में आप समझिए। फिर वो जब NSE और BSE के पास जाएंगे तो वहाँ पर जितने % उनको अपनी कंपनी की ओनरशिप बेचनी है फिर वो बात करेंगे। फिर वहाँ पे बेचने के बाद जब लोग उस कंपनी के बारे में उसके शेयर खरीद लेंगे फिर वो पैसा उनको मिल जाता है और वो अपने जो है वो बिजनेस में लगा देते हैं। तो अब कंपनी जिसको बेचना था और शेयर होल्डर्स जिसको खरीदना था, खरीदने और बेचने का जो स्थान है वही है शेयर बाज़ार। अब लोकल अगर मार्केट में जाएंगे किसी प्रोडक्ट तो वो अलग मार्केट चलती है, और जो शेयर बाज़ार होता है वो थोड़ा सा अलग चलता है, क्योंकि शेयर बाज़ार मोस्टली आपको डिजिटली देखने को मिल जाएगा। तो ये एक हुआ शेयर बाज़ार क्या है। अब ये काम कैसे करता है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, शेयर बाज़ार कैसे काम करता है इसका पहले तो मैं जवाब दे ही चुका हूँ, फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ। लोग जहाँ पे जिसको ज़रूरत होती है वो ख़रीदता है और जिसको ज़रूरत होती है बेचने की वो बेचता है। बस यही इस प्रोसेस पे, मतलब खरीद और बिक्री के प्रोसेस पे ही शेयर बाज़ार जो है वो काम करता है, इसी प्रोसेस पे। तो ये एक हो गया शेयर बाज़ार काम कैसे करता है। इसके अलावा अब हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं कि आप जो है कंपनी के शेयर जो है वो कैसे खरीद सकते हैं। देखिए, हमें क्या होता है कि अगर हम मार्केट में जा रहे हैं, हमें कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो उसके लिए हमारे पास मनी होना चाहिए, यानी पैसा होना चाहिए। और वैसे ही शेयर बाज़ार में अगर किसी कंपनी की ओनरशिप, शेयर
कुछ भी अगर आपको ख़रीदना है तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। अब डीमैट अकाउंट के लिए बहुत सारे ब्रोकर होते हैं, उनके माध्यम से आप डीमैट अकाउंट जो है वो खोल सकते हैं। तो एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है और उस डीमैट अकाउंट के माध्यम से आप जो है वो किसी भी कंपनी के शेयर जो है वो ख़रीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। अब तो ये हो गया कि शेयर बाज़ार में आप कैसे पैसे जो है वो कमा सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं, क्या शेयर बाज़ार रिस्की है? तो बिल्कुल हाँ, रिस्की है। अगर आप किसी भी चीज़ को, सपोज दैट आप मार्केट में जा रहे हैं, आपको कोई भी चीज़ एक लेनी है, ख़रीदनी है, आपको उसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, लेकिन आपने फिर भी ले लिया, तो आपको जब पता ही नहीं है कि ये चीज़ कैसे चलती है, कैसे काम करती है, और आपने फिर भी ख़रीद लिया, तो जाहिर सी बात है या तो आप उसको ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश करेंगे तब वो टूटेगी, या फिर जो है आप उसके बारे में जानकारी लेंगे तब। तो इसी तरह शेयर बाज़ार भी है, अगर आप जानकारी के साथ काम करेंगे तो आपको रिस्क कम देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप बिना जानकारी के काम करने की कोशिश करेंगे तब आपको रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो रिस्क बिल्कुल है, लेकिन अगर आपके पास जानकारी है तो रिस्क जो है वो धीरे धीरे कम होता हुआ नज़र आता है। उसके बाद फिर शेयर बाज़ार में प्रॉफिट कैसे कमाते हैं लोग, अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए, आज की डेट में मैंने एक कंपनी के शेयर लिए, कंपनी ए जिसका नाम है, और उस शेयर की कीमत मात्र हमको 1 रुपये या फिर 5 रुपये कह लेते हैं कि एक शेयर की कीमत 5 रुपये हमने ली, और इस तरह से हमने 100 शेयर जो है वो एक कंपनी के ले लिए 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से। फिर कंपनी धीरे धीरे बढ़ती चली गई, अपना बिजनेस कंपनी ने बढ़ा दिया, उसके प्रोडक्ट बहुत सारे बिकने लगे, यानी कि कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ गई मार्केट में। अब जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई तो इसका मतलब जो है कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होता हुआ चला जाता है। और जब हमने शेयर प्राइस, जिस प्राइस पे हमने शेयर खरीदे थे वो 5 रुपये था, और आज की डेट में शेयर प्राइस 100 रुपये मान लेते हैं, तो यानी कि एक शेयर पे मुझे 95 रुपीज़ का प्रॉफिट मुझे देखने को मिला। तो लोग इस तरह से जो है वो शेयर मार्केट में पैसा कमाते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था शेयर मार्केट क्या होता है इसके बारे में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको 0.1 या 0.2% ज़रूर जानकारी मैं दे पाया हूँगा। बाकी आपका क्या सुझाव है, आप क्या राय देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो था इस तरह का जिससे आपको थोड़ी बहुत नॉलेज दी जा सके। और बाकी आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अगर आपका ज़रूर सुझाव हो वो आप ज़रूर मेंशन करिएगा, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिलती हैं जिससे मैं अपनी चीज़ों को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकूँ।